22 जुलाई को जेल से बाहर आएगा सांसद अमृतपाल सिंह। यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात है, अभी तक जो मंडिया और मंडियों के दलाल जो अमृतपाल सिंह को दूसरे नाम से बोल रहे थे, भाई खालिस्तानी समर्थक ये वो, अभी उन लोगों के ये देखो कि चाल बदल गई, अंदाज बदल गया। क्या जेल से बाहर आएगा सांसद अमृतपाल सिंह? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, रखी ये मांग। मतलब जो ये लगाते थे कट्टर खालिस्तानी कट्टर वो इन्होंने हटा दिया। बड़ा अच्छा लगा ये देख के। तुम्हारा जितना अच्छा होगा ना चाल चलन, तुम्हारा जितना जल्दी बदल जाएगा वो अच्छा रहेगा। वैसे इनका बदलेगा अब क्योंकि अभी नंबर इनका आ गया। अंधभक्तों के पास तो दिमाग नहीं था, लेकिन ये मंडिया और मंडियों के दलाल लोगों ने थोड़ी ज़्यादा तकलीफ थी। इनका नंबर ऐसा लगा दिया कि अगर आप पूरी बात सुनोगे ना, अगले उसमें बताएंगे वीडियो में, तो इनका कहाँ कहाँ से नंबर लगा दिया। इनकी तो रिपोर्टें बहुत ऊपर तक लग गई, बहुत ऊपर तक रिपोर्ट लग गई, इसलिए इनकी चाल बदल गई, और मैंने बताया था ना आपको, बहुत पहले बताया था। भाई वो शपथ भी लेगा, वो बाहर भी आएगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ का नहीं है, प्रेशर बहुत ऊपर का भाई। प्रेशर कमला हैरिस का है। ये लोग क्या करेंगे अब ये देखो। तरनतारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने मानसून सेशन में भाग लेने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। 22 जुलाई से शुरू होने वाले सेशन में भाग लेकर अमृतपाल सिंह लोकसभा क्षेत्र खडूर साहिब से संबंधित मांगों को उठाना चाहते हैं। मानसून सत्र में भाग लेना चाहता है अमृतपाल सिंह हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र खडूर साहिब से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। अमृतपाल सिंह ने कुछ दिन पहले ही पैरोल पर दिल्ली पहुंचकर लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण की थी, जो कि किसी को दिखाया भी नहीं गया था कैसे किया कैसे नहीं किया। उसके ऊपर भी सवाल उठाए थे कमला हैरिस ने कि एक सांसद है, सांसद को ऐसे शपथ दिलाई जाती है क्या? सांसद अमृतपाल सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि बतौर सांसद लोगों की समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए मानसून सेशन में भाग लेना जरूरी है। अमृतपाल सिंह ने डिब्रूगढ़ जेल सुप्रिंटेंडेंट के माध्यम से उक्त पत्र स्पीकर को भेजा है। सांसद अमृतपाल सिंह के वकील राजवीर सिंह खालसा का कहना है कि बतौर सांसद अमृतपाल सिंह का मानसून सेशन में भाग लेना संवैधानिक तौर पर अधिकार है। अगर लोकसभा स्पीकर द्वारा सेशन में शामिल होने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती तो कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है। मतलब यह पहली बात तो ओम बिरला दे देंगे, जहाँ तक हमारा अंदाजा है ना, ओम बिरला दे देंगे, क्योंकि अभी है ना बहुत लोगों की चाल चूल सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ। आपको पता है इस बात का, ये चाल कैसे बदली, हालात कैसे बदले, जज्बात कैसे बदले, क्योंकि अभी है ना इन्हीं के ऊपर केस दर्ज होने लगे, मंडिया और मंडियों के दलालों पर केस दर्ज होने लगे। आपको पता नहीं कौन करवा रहा है? पता है, अभी बीजेपी वाले करवाने लगे, बीजेपी ही करवाने लगी, इन्हीं के ऊपर केस करवाने लगी। अब मजा आएगा इनको भी। अब ये है ना इनकी सारी चाल सुधर जाएगी। जो ये मतलब दूसरों के बारे में करते, भंडी प्रचार करते, चाहे पंजाब के बारे में, हरियाणा के बारे में, या यूपी के बारे में, या राजस्थान के बारे में, या कांग्रेस के बारे में, किसी और पार्टी के बारे में करते हैं ना, अब इनकी चाल में बदलाव आएगा। क्योंकि ना तो राज्यसभा में और ना लोकसभा में बहुमत नहीं बचा। वो चलो आपको पूरे उसमें बताएंगे, डिटेलमेंट में बताएंगे ना, तब आपकी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन इनकी जो ये चाल हालात बदले ना अमृतपाल सिंह को लेकर, अच्छा लगता है ये चीज़ें देख कर। होना चाहिए, सांसद कोई भी है वो एक जनता का चुना हुआ नुमाइंदा होता है, उसके बारे में आप गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जनता का चुना हुआ नुमाइंदा होता है। 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने चुना है वोट डाल के, और पंजाब की सबसे बड़ी जीत हासिल की है उसने, सबसे बड़ी जीत हासिल। अब जो अगर ये सवाल करें ना कि क्या 22 जुलाई को जेल से बाहर आ पाएगा अमृतपाल सिंह खालसा, पहली बात तो ओम बिरला साहब ही परमिशन दे देंगे। जिस प्रकार से ओम बिरला साहब ने 1-2 बार भाषण दिया अमृतपाल सिंह के ऊपर, वो दे देंगे परमिशन। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है परमिशन देने में, वो परमिशन दे देंगे, क्योंकि उनको भी पता है 2 बार सुनवाई होगी, सबूत कोई नहीं है ना पंजाब सरकार के पास ना सेंटर सरकार के पास, तो वो परमिशन दे देंगे। वो भी क्यों पचड़े में पड़ेंगे भाई, अदालत के पचड़े में पड़ना या उसमें पड़ना। लेकिन एक आदमी है जो कि मतलब इन पचड़ों में पड़कर खुश रहता है, वो अगर टांग अड़ाए तो, लेकिन उसके पास अब समय नहीं है टांग अड़ाने का, क्योंकि वो दूसरे मामलों में बिजी है। वो दूसरे मामलों में बिजी हो लिया। वो बिजी इस तरीके से है कि भाई बाबा को कैसे हटाया जाए, यूपी वाले बाबा को कैसे हटाया जाए, कैसे साइड लाइन किया जाए, क्योंकि साइड लाइन नहीं हो सकता। उसके बाद तो अंधभगत भी 2 धड़ों में बट जाएंगे। एक धड़ा अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ जाएगा और एक धड़ा योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगा। सबको पता है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग पसंद करते हैं भाई, बुलडोजर बाबा है उनका, बुलडोजर बाबा को पसंद करते हैं ना। लेकिन उस बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जब इन्हीं की तरफ चला ना,
तथाकथित हिंदुओं की तरफ चला, तब इन्होंने रोना शुरू किया। जी हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बाबा बोला किसी के कार्यकर्ता हो, इलीगल है तो इलीगल है। बाबा ने एक साइड से ले दिया, सब कुछ ले दिया। तो ये होया। आप करते हैं बात अमृतपाल सिंह की। उससे पहले जो पिक्चर चलाई गई थी ना, आप लोगों को तभी समझ जाना चाहिए था। जब अमृतपाल सिंह के भाई को फंसाया जा रहा था ना, तभी समझ जाना चाहिए था कुछ ना कुछ बात हुई। आप ये देखो, जिस दिन अमृतपाल सिंह का लेटर वहां पे पहुंचा है, उसी दिन अमृतपाल सिंह के भाई का केस हुआ है। लेटर पहुंचा ना, क्योंकि 3 दिन हुए हैं लेटर लिखे हुए, 3 दिन हुए हैं उस केस को चले हुए। उस केस को चले हुए भी 3 दिन हुए हैं। ये बड़े कमाल का, मतलब ये कॉन्सिडेंस पता नहीं संयोग है या प्रयोग है, कुछ भी सही लोगों का ध्यान हटाना है। बस जो मेन मुद्दे ना, उनसे ध्यान हटाना। वो कैसे हटाना है, वो इनके पास बड़े खेल है। वो इनके पास खेल है, उन खेलों से आप पार नहीं पा सकते। वो खेल इतने लंबे चलते हैं इनके कि आप उनसे पार पा ही नहीं सकते। बड़े हाई लेवल के खिलाड़ी हैं ये, क्योंकि इस खेल के अंदर शामिल हो जाते हैं ना, मंडी और मंडियों के दलाल शामिल हो जाते हैं, वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन लग रहा है धीरे धीरे इनकी अकल ठिकानी पा रही है, धीरे धीरे आ रही है, ज़्यादा तो नहीं। अगर इनकी अकल ठिकानी पा जाएगी, हमने दिक्कत क्या भाई, हम क्यों किसी न्यूज़ को उठाएंगे? हम भी बताएंगे भाई मोदी साहब अच्छे काम कर रहा है, योगी साहब अच्छे काम कर रहा है, राहुल गांधी अच्छे काम कर रहा है। लेकिन करेंगे तब ना, अच्छे काम करेंगे तो बताएंगे भाई अच्छे काम कर रहे हैं। जब भी हमारे को ये लगेगा ये काम अच्छे हैं, उसी टाइम पे बताएंगे। हमारे किसी पार्टी से कोई वो नहीं है भाई इस पार्टी के बारे में करना या इस नेता के बारे में करना। जो भी पब्लिक के लिए अच्छा करेगा। ओम बिरला साहब ने अच्छे शब्द बोले थे, बिल्कुल बोला था कि ओम बिरला साहब ने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा कहा जाएगा, उसको अच्छा कहा जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है। हमारे को निजी किसी से वो नहीं है, कोई वो नहीं है भाई इससे निजी रंजिश या कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो बात होगी वो बताई जाएगी। तो अभी इनकी धड़कनें पता नहीं किस किस की बढ़ी हुई है, धड़कनें लेकिन बढ़ी हुई हैं कि भाई 22 तारीख को अमृतपाल सिंह आएगा। अगर सेशन में उसको शामिल होने का न्योता मिल गया तो लगातार जितने दिन सेशन चलेगा सेशन में शामिल होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उसको दिल्ली रखा जाएगा या उसको पंजाब में भेजा जाएगा। अब खडूर साहिब की, हल्का खडूर साहिब के लोगों की समस्या अगर उनको संसद में उठानी है तो उससे पहले लोगों से मिलना भी पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसका भाई उन समस्याओं को सुनता था। भाई को तो इन्होंने जेल में डाल दिया, भाई को तो जेल में डाल दिया, अमृतपाल सिंह के भाई को, उसको तो जेल में डाल दिया। तो उन समस्याओं का पता कैसे लगेगा? पता तब लगेगा जब खडूर साहिब के लोगों से मिलेगा अमृतपाल सिंह। तो उसका भी समय देना पड़ेगा, सरकार को उसका भी समय देना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख को सेशन शुरू है। तो या तो हल्के के जो मेन आदमी है उनका परमिशन दी जाए कि वो अमृतपाल सिंह से मिल सके और हल्के की समस्याओं के बारे में बता सके। और सबसे बड़ी जो मेन समस्या है वो सबको पता है, जो माझा मालवा दोआबा क्षेत्र है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, मेन समस्या तो वही है जिसको अमृतपाल दूर कर रहा था। मेन समस्या तो वही है। उसके बाद पानी की समस्या है, क्योंकि जमीन के अंदर से पानी खत्म होता जा रहा है। मोटी मोटी तो हम बता देंगे। तीसरी समस्या बंदरों की समस्या, चलो बंदरों की समस्या तो मिटा देंगे, नियंग सेना मिटा देगी बंदरों की समस्या। तो बाकी जो मेन समस्या है ना, रोजगार की समस्या है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल पाता तभी तो जमीन बेच के विदेश की तरफ भागते हैं ना बच्चे। विदेश की तरफ इसलिए भागते हैं। एक जो नाजायज केस होते हैं उनकी भी समस्या है, उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन होने चाहिए। समस्याएं बहुत होती है, लेकिन जो मेन समस्या है ना, सबसे पहले उनका निपटारा करवाया जाए। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं भाई, आए 22 तारीख को बाहर आए, पूरे सेशन में हिस्सा ले और खडूर साहिब के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। समस्याओं का समाधान तो तभी होगा ना जब संसद में जाके आवाज उठेगी, तभी तो होगा, वैसे तो नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए हम भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी वो बाहर आए। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? क्या अमृतपाल सिंह 22 जुलाई को बाहर आएगा या नहीं आएगा? अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।